अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डाट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है कांस्टेंट के डाट के अंदर कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं और फाइनल को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरे पास एक डिसाइडेड डेटा है। डिसाइडेड डेटा डिसाइडेड मतलब जो मेरे पास करंटली है। जैसे मेरे पास अली नाम से एक डेटा है। अली क्या है भाई? एक नेम है, ठीक है। इसी तरीके से 90 एक डेटा है और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉल्स मेरे पास एक डेटा है, इसी तरीके से मेरे पास 3.4 एक डेटा है। तो ये सारे मेरे पास डेटा हैं। अब डेटा को नाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे नाम ना हो तो अगर हमारे नाम नहीं होंगे तो हमारे को पुकारा कैसे जाएगा, हम कैसे अपनी पहचान रखेंगे। तो डेटा का नाम होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे कॉल कर सकें। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँ और मैं इनमें से किसी भी डेटा को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं बजाय इस पूरे स्टैटिक डेटा को यहाँ लेकर आऊँ, मैं इसको रेफ़र करके यहाँ पर लिख सकूँ, तो मैं इसे नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेम। तो मैंने डेटा को ये जो है वो नेम दे दिया, ठीक है। ये डेटा है, इसको ये वाला नेम जो है मैंने असाइन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू इंटीजर नाम से एक मैंने नेम क्रिएट किया और ये नेम मैंने इस नंबर को जो है वो असाइन कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस राइट, ठीक है। तो इस राइट मैंने एक नेम क्रिएट किया और मैंने इस डेटा को, इस वैल्यू को जो है वो रेफ़र कर दिया, इस वैल्यू को मैंने दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो 3.4 है तो मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू डबल। तो ये जो मैंने नेम क्रिएट किया, ये नेम मैंने इस वैल्यू को असाइन कर दिया। इसी तरीके से अब जो डेटा है उस डेटा की टाइप हमें पीछे बतानी होगी कि भाई ये डेटा इस टाइप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बता रहा हूँ, इट मीन कि स्ट्रिंग कैन स्टोर दिस डेटा। तो ये जो टैक्स के अंदर डेटा है ये स्ट्रिंग स्टोर करता है। 90 इंटीजर जो है वो 90 स्टोर करता है, तो मैं इसकी टाइप पीछे बता दूंगा। इसी तरीके से फॉल्स जो है वो बूलियन डेटा है, तो मैं यहाँ पर बूल लिखूंगा तो जिससे ये इसमें चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 3.4 है, ये डबल का डेटा है हमारे पास। तो अगर मैं पीछे डबल लिखता हूँ इसके जो है बिल्कुल शुरू में, तो ये 3.4 इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर किसी को भी जो है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूंगा और वो जो है वो हमारे को नीचे प्रिंट मिल जाएगा डिबग के अंदर, ठीक है। 90 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अब मैं नेम को यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मेरा नेम भी जो है वो नीचे जो है हमारे पास कंपाइल टाइम पे आ जाएगा। देखें डिबग पे जो डिबग कंसोल है यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने रेफ़र यहाँ किया, कॉल मैंने यहाँ किया प्रिंट में, तो वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें कि मेरे पास जो डेटा अली था ये डिसाइडेड था और मुझे याद है, तो बजाय इस डेटा के, देखें अली मैंने यहाँ लिखा है, इट मीन कि ये चेंज नहीं होगा और स्टैटिकली लिखा है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। तो मैं बजाय यहाँ पर स्ट्रिंग लिखने के मैं यहाँ पर कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ और अगर मैं कांस्टेंट साथ ही लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब कांस्टेंट लिखने का मकसद क्या हुआ भाई? कांस्टेंट लिखने का मकसद ये हुआ, कॉन्स्ट पीछे लिखने का मकसद ये हुआ कि आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करना चाहूँ, अब मैं इसको अहमद करना चाहूँ तो ये अहमद नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। मैं अहमद कभी भी नहीं कर सकता चूँकि कॉन्स्ट मतलब नेवर चेंज, ये दोबारा जो है वो चेंज नहीं होगा, दोबारा रीअसाइन नहीं होगा। हाँ, आप यहाँ पर दोबारा से जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते जैसे आप दोबारा रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू को, इसे नहीं कर। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंट हटा दूँ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जब कॉन्स्टेंट हटा रहा हूँ, ये जो इस वक्त पोजीशन है इसकी, ये जो इस वक्त स्टेट है, ये वेरिएबल्स की स्टेट है। वेरिएबल मतलब वेरिएशन, वेरी करना, डेटा वेरी हो सके। वेरिएबल मतलब कि एक बंदे की जगह चेंज हो सके। वेरिएबल में इंग्लिश का मतलब होता है चेंज। तो ये इस वक्त वेरिएबल की स्टेट के अंदर है। लेकिन अगर मैं पीछे कांस्टेंट कर देता हूँ, कॉन्स्ट मतलब नेवर चेंज, तो ये अब स्टेट वाली स्टेट आ गई है जो चेंज नहीं हो सकती। एक दफ़ा एक चीज़ हो गई तो हो गई। तो दुनिया की जो हकीकत है, जैसे सूरज जो है वो निकलता है और फिर गुरूब होता है, इसी तरीके से दिन है रात है और हमारे पास जो है वो दुनिया है। तो ये ऐसे ट्रुथ हैं जो, जैसे इंसान है, जानवर हैं, ये परिंदे हैं, तो ये ऐसे ट्रूथ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये जैसे पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, ये ऐसी ट्रूथ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ना ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैं इसको रद्द बदल भी नहीं कर सकता, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको कांस्टेंट जो है वो कर सकता हूँ। देखिए आप खुद देख सकते हैं, इस सबको जो है मैं कांस्ट मतलब कांस्टेंट इनको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमने दी है वो वैल्यू क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं इस वक्त इस स्टेट में हूँ तो ये वेरिएबल है और इस स्टेट को हम दूसरे लफ्ज़ों में म्यूटेबल डेटा भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो, इसको हम म्यूटेबल डेटा भी कहते हैं, ठीक है। और अगर
मेरे पास पीछे कांस्टेंट अगर मैंने इससे जो है वो डेटा की टाइप से पहले कांस्टेंट लिख रखा है, या डेटा की टाइप दी भी नहीं है, सिर्फ मैंने कांस्टेंट लिख रखा है, तो अगर कांस्टेंट मैंने पीछे दे रखा है कॉन्स्ट, तो इसका मतलब ये इम्यूटेबल डेटा है, ये चेंज नहीं हो सकता। इम्यूटेबल मतलब नेवर चेंज। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, रीअसाइन में इसको नहीं कर सकता। अच्छा, पीछे अगर मैंने कॉन्स्ट लगा दिया, इसका मतलब कि ये जो कॉन्स्ट है ये वार की तरह काम करेगा। और वार क्या करता है, हमारे जो डेटा टाइप होती है उसको प्रीफर मतलब डेटा टाइप को रेफ़र कर लेता है कि भाई ये डेटा टाइप इसकी ये है, हो सकती है, या डेटा टाइप ये इसकी है। ठीक है, तो अब देखें ये डेटा टाइप जो इसकी फॉल्स की डेटा टाइप खुद ही जो है वो गेस करके यहाँ पर इसको असाइन कर देगा कि भाई इसकी जो डेटा टाइप है वो बूलियन है, तो खुद ही जो है वो डिसीजन देगा और इसको डेटा टाइप इसको दे देगा। ठीक है, अच्छा, ये तो वो कुछ डेटा थे जो हमें डिसाइडेड है, हमारे पास कंपाइल टाइम पे हमारे जहन में हैं। ठीक है, ये वो सब डेटा वो डेटा हैं जो हमें कंपाइल टाइम पे हैं। जैसे मैं यहाँ पर पर्सन मैं लिखता हूँ पर्सन एज, तो मुझे कंपाइल टाइम पे पता है कि भाई एक बंदे की एज है 45। मुझे कंपाइल टाइम कौन सा टाइम, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी इस वक्त क्या है, ये कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम पे आपको डेटा अगर पता हो तो वो आपको डिसाइडेड डेटा होता है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ डेट और टाइम। अगर मुझे डेट टाइम मिसाल के तौर पर याद है तो मैंने लिखा भाई 12 और मैंने कहा 9 तारीख है 2022। ठीक है, तो मुझे ये जो डेटा पता था मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इजीली कॉन्स्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को एग्जैक्टली डेटा चाहिए टाइम के साथ, तो वो मुझे नहीं पता। अब मुझे कंपाइल टाइम पे डेटा मुझे नहीं पता, मगर ये भी मुझे पता है कि मैं उसको बाद में चेंज नहीं करूँगा, मुझे एक ही दफ़ा चाहिए, मगर कंपाइल टाइम पे मुझे नहीं पता। तो मैं एक मेथड लिखूँगा डेट टाइम नाउ का। अब डेट टाइम नाउ क्या करता है, हमारे को डेट और टाइम दोनों चीज़ें देता है, मगर कंपाइल टाइम पे नहीं देता। जब हम इसको रन करते हैं उस टाइम पे हमारे को ये डेटा प्रोवाइड करता है। मगर कांस्टेंट का ये बिहेवियर होता है कि कांस्टेंट को कंपाइल टाइम पे डेटा लाजमी मिलना चाहिए। कांस्टेंट जो होता है कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है। कंपाइल टाइम कांस्टेंट से मतलब कि रन टाइम तो कांस्टेंट है ही है। कंपाइल टाइम पे जो चीज़ है, तो कंपाइल टाइम पे जब एक चीज़ कांस्टेंट है तो रन टाइम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे को। ठीक है, तो जब घर का मेन गेट ही बंद है तो आप अंदर कमरों में या वॉशरूम में अंदर घर के अंदर आप नहीं जा सकते जब मेन गेट ही बंद है। तो अब अगर एक हमने जो है वो एक कांस्टेंट बनाया, तो अब कांस्टेंट का मतलब कंपाइल टाइम कांस्टेंट, तो रन टाइम की तो बात ही नहीं कर सकते। तो अब मैं ये कैसे करूं, और मैं इसको जो है वो प्रीफिक्स मतलब इम्यूटेबल डेटा बनाना चाहता हूं डेट एंड टाइम का, और कांस्टेंट में यूज़ करूंगा तो कंपाइल टाइम की वजह से ये नहीं चलेगा। तो मैं इसकी जगह फाइनल यूज़ कर सकता हूँ। फाइनल और कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो है कंपाइल टाइम का। फाइनल कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आप कंपाइल टाइम पे आपको डेटा नहीं पता, लेकिन आप रन टाइम पे डेटा आपको मिल जाएगा, तो आप फाइनल का यूज़ कर कर आप चला सकते हैं। मगर इसमें भी वही बात है कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वही कांस्टेंट की तरह ये बिहेव करता है। मगर कंपाइल टाइम पे अगर आपको डेटा नहीं पता तो आप इसको रन टाइम पे ले सकते हैं। जैसे सर्वर से आपके पास डेटा आ रहा है, एपीआई कॉल कर रहे हैं, सर्वर से डेटा आ रहा है आपके पास। इसी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन आपने बनाई और मोबाइल एप्लीकेशन की जो है वो अंदर से उसकी मालूमात आप लेना चाहते हैं, मगर मोबाइल चलेगा तो आप मालूमात लेंगे ना। तो ऐसी चीज़ जो आपको रन टाइम पे मिले, एप्लीकेशन चल जाए, जब आपको डेटा मिले उस दौरान आप फाइनल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डेटा डिसाइडेड है, आपको डेट टाइम मालूम है और आप उसी वक्त आप कंपाइल टाइम पे देना चाहते हैं, तो आप कॉन्स्ट का यूज़ करें। ठीक है, तो फाइनल जब यूज़ करते हैं जब आपके पास कंपाइल टाइम पे डेटा आपको पता नहीं होता, रन टाइम से आप डेटा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखकर इसको मैं चलाऊँगा और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ईजीली जो है वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास डेटा आ गया है। तो यही सब कुछ था आज की वीडियो में। हमने देखा कांस्टेंट, वेरिएबल और डेटा की नेमिंग, और इसी के लास्ट में हमने फाइनल को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।